सच के साथ। नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की शहर में घटी घटनाओं को देखते हैं। वर्ल्ड डिजाइन डे पर बीएचयू के दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय प्रदर्शनी और व्याख्यानमाला का आयोजन। उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु संपन्न हुआ नामांकन कार्य। कुल 16 लोगों ने किया नामांकन। गर्मी का तांडव हुआ और प्रचंड, पारा पहुंचा 44.4 डिग्री सेल्सियस पर, लोग बेहाल। और श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में केजी सेक्शन के बच्चों के लिए फ्रूट पार्टी का आयोजन। और अब समाचार को विस्तार से देखते हैं। उदय प्रताप कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव का नामांकन कार्य सकुशल संपन्न हुआ। उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन का कार्य सकुशल संपन्न हुआ। उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन का कार्य सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चला। नामांकन पत्रों तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच 28 अप्रैल को की जाएगी। नामांकन कार्य के तहत अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के लिए 3, महामंत्री के लिए 3, पुस्तकालय मंत्री के लिए 3 प्रत्याशी, संकाय प्रतिनिधि के लिए 1 प्रत्याशी, कला 1 प्रत्याशी, कृषि के लिए 1 प्रत्याशी, वाणिज्य के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस तरह चुनाव मैदान में कुल 16 प्रत्याशी हैं। इस संदर्भ में प्रधान चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनारसी मिश्र ने कहा कि अब 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी कि कितने वैध हैं और कितने अवैध हैं। अभी आज तक कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात किया जाए महामंत्री पद के लिए तो 4 आवेदन गए थे, जिसमें से 3 लोगों ने नामांकन किया। वहीं संकाय प्रतिनिधि के लिए 2 आवेदन गए थे, 1 ने नामांकन किया। इसी तरह से टोटल मैदान में 16 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। संलग्न दस्तावेजों की जांच 28 अप्रैल को की जाएगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि कितने लोग कुल मैदान में चुनाव लड़ेंगे। नामांकन वापसी का डेट 29 अप्रैल को है, जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा। जितने भी प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं वह लोग नामांकन वापसी 29 अप्रैल को सुबह 10 से 2 के बीच में ले सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है आज नामांकन की प्रक्रिया जो है 5 काउंटर से डिसाइड हुआ। एक काउंटर बना अध्यक्ष के लिए, दूसरा उपाध्यक्ष के लिए, तीसरा महामंत्री के लिए, चौथा पुस्तकालय मंत्री के लिए और 5वां संकाय प्रतिनिधि के लिए। और हमारे पास से जो है कल जो फार्म यहाँ से वितरित किया गया था वह अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी ले गए थे, और आज जो नामांकन किए वो तीनों प्रत्याशी ने अपना अपना कैंडिडेचर शो कर दिया। उसी प्रकार से उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र यहाँ से ले गए थे और तीनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भर दिया। महामंत्री के लिए 4 आवेदन पत्र ले गए थे, जो है 4 में 3 लोगों ने अपना नामांकन किया, 1 लोग नामांकन नहीं किए थे। उसी प्रकार से पुस्तकालय मंत्री के लिए 3 कल एप्लीकेशन ले गए थे और तीनों फार्म जो है आज नामांकन के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। संकाय प्रतिनिधि जो हैं उसमें विज्ञान प्रतिनिधि में जो है 2 ले गए थे, रहना था 1 ही, तो आज 1 ही लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया। और अन्य संकाय के लिए कला, कृषि, वाणिज्य, इसमें से जो है 1 ले गए थे, उन लोगों ने अपना नामांकन कर दिया। शिक्षा संकाय से चूंकि कल कोई फार्म नहीं गया था, इसलिए आज नामांकन की कोई बात शिक्षा संकाय से नहीं होगी। गर्मी का आलम इस कदर तल्खी बनाए हुए है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन दिनों मौसम की तल्खी बनी हुई है, पारा लगातार बढ़त बनाए हुए है। बुधवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम के कारण बच्चे उल्टी, दस्त जैसी अन्य कई रोगों से ग्रसित हो जा रहे हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजीव चौधरी ने बच्चों के बचाव के लिए विभिन्न बातें बताई। उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी में बच्चों को ज़्यादा खतरा है, जिसको लेकर गर्मी में बच्चों की देखभाल अलग तरीके से करनी चाहिए। बच्चे जब धूप में निकलें तो उनके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए। बच्चों को पानी और तरल पदार्थ खिलाने चाहिए। बच्चों की देखभाल अलग तरह से करें। ये कोशिश करें कि बच्चे जब धूप में निकले तो उनके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए और सर और ये उस जगह जहाँ ऊष्मा ज़्यादा प्रवर्तित हो ढके होने चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में कम से कम उन्हें पानी या उनके तरल पदार्थ के रूप में जैसे चावल का माड़ है
बेल का शरबत है, शिकंजी है घर में, ये सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में रहती है। ये निश्चित तौर पे वो उनका सेवन करा के बाहर निकले। और जो व्यक्ति खा पी सकते हैं या जो बड़े बच्चे हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए, पानी रेगुलर पीते रहना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे थोड़ा सा धूप बचाव के लिए थोड़ा सर को ढक के रख चलना चाहिए और कोशिश करें कि ढीले कपड़े और हाथ तक यहाँ तक लंबे कपड़े होने चाहिए, जैसे कि ऊष्मा एक तरह से ज़्यादा प्रभाव न कर सके। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी मौसम में गर्मी व उमस के बढ़ने का क्रम जारी रहेगा। मौसम साफ है, जिसके कारण लोगों को तीखी धूप ज्यादा महसूस हो रही है। लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रहा है। इस धूप से लगभग सभी को नुकसान बताया जा रहा है। वैसे अभी धूप से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं देखा जाए तो इस धूप के कारण हॉस्पिटलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई है। बच्चे उल्टी और दस्त से ग्रसित दिख रहे हैं। गर्मी लगातार होने से नुकसान सबको होता है, क्योंकि आदमी की भी एक क्षमता है और वो क्षमता धीरे धीरे करके जब लगातार उसी तरीके का माहौल है तो क्षमता अपने आप उसमें घटने लगती है। तो अब आदमी को भी समस्या है, बच्चों की समस्या है, बड़े बूढ़ों की समस्या है, खेती की भी समस्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी हमें चाहिए थी उतनी मिल चुकी है खेत को, अब उससे ज़्यादा हो रहा है। तो समस्या तो इस समय सबके लिए बढ़ी हुई है। बस बेहतर यही है कि आदमी अभी अपने आप को बचा के रखे, नमक चीनी पानी पीता रहे और जितना कोशिश कर सके वो छांव में रहे तो अच्छा रहेगा, घर के अंदर रहे तो अच्छा रहेगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार कर दिया गया है। जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका तत्काल वरीयता के साथ इलाज प्रारंभ कर दिया जा रहा है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को निर्देश दिया जा चुका है कि लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए आगाह करते रहें और दवा भी उपलब्ध कराते रहें। ICSC को भी निर्देशित किया जा सकता है कि अलग से बिस्तर इनके लिए चिन्हित करके रखें और ORS के पैकेट्स और अन्य संबंधित IV फ्लूइड्स और संबंधित सारी भी चीज़ें वहाँ पर एक इमरजेंसी अपने ऑर्डर में सब व्यवस्थित रखे। ऐसा कोई मरीज आए तो उसको तत्काल देख लें। बुधवार को धर्मांतरण व लव जिहाद पर बने फिल्म का प्रीमियर समारोह संपन्न हुआ। धर्मांतरण व लव जिहाद पर बने फिल्म का प्रीमियर समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। प्रीमियर समारोह के पूर्व मीडिया से बातचीत में फिल्म यूनिट के लोगों ने बताया कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण तथा लव जिहाद जैसे मुद्दे हमेशा से समाज में हावी रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे समाज में इनसे जुड़े मुद्दे को लेकर आम जनमानस के बीच नवचेतना का सृजन हुआ है और इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए इन पर फिल्में बनाई जा रही हैं, साथ ही जिन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होता भी दिख रहा है वो सराहनीय है। विनोद तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म द कन्वर्जन समाज में फैले उन्हीं बुराइयों को उजागर करते हुए लोगों में जागरूकता लाने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। इस फिल्म में स्टार कलाकार के अंतर्गत विंध्य तिवारी, प्रतीक शुक्ला व रवि भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माण में राज पटेल, राज नौस्त्रम और विपुल पटेल का सहयोग प्राप्त हुआ। लव जिहाद जब केरल हाईकोर्ट बोल चुका है तो ये लव जिहाद होता है। आज सेंसर बोर्ड ने भी माना, तभी ये फिल्म आप लोगों के बीच में यूए सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज हो रही है। और अब हम सबको भी मान लेना चाहिए कि लव जिहाद होता है और हमारी बेटियों के साथ में लव जिहाद ना हो। हमें अपनी बेटियों को, खासतौर से हमें अपनी बेटियों को बताना है कि ये लव जिहाद जैसे दलदल में वो ना फंसे। और हो सकता है कि हमसे कहीं गलती हो, अगर कुछ बेटियां अगर उस दलदल में फंस गई हैं तो आज वक्त आ गया है कि उनकी घर वापसी कराई जाए, बड़े स्तर पर घर वापसी करा के उनको समाज में वही सम्मान दिलाया जाए जो पहले उनका सम्मान था। BLW के पहाड़ी गेट स्थित रुद्रनगर मार्ग में नाले का पानी ओवरफ्लो होकर कई दिनों से बह रहा है, जिससे स्थिति नारकीय बनी हुई है। BLW पहाड़ी गेट स्थित रुद्रनगर मार्ग की स्थिति इन दिनों दयनीय है। यहाँ नाले का पानी ओवरफ्लो होकर पिछले कई दिनों से बह रहा है, जिससे आने जाने वाले गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मार्ग में सीवर का पानी ओवरफ्लो होने के कारण आने जाने वाले स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों का आए दिन कपड़े भी खराब हो जाता है। मार्ग में ही कैलवरिया माता मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भी पानी चला जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यह क्षेत्र ग्रामीण में आता था, पर अब यह शहरी क्षेत्र में चला गया है, फिर भी इसके हालात बुरे हैं। ऐसा ये है कि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, अब ये नगर निगम में आ गया है और अब कॉलोनियाँ ज़्यादा हो गई हैं और यहाँ पे पानी का मुख्य निकास कहीं है नहीं।
जो भी सीवर नाला बना लोग अपने घरों के आगे बना लिए हैं, मगर पानी निकलने का मुख्य मार्ग रास्ता है ही नहीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिजाइन इनोवेशन सेंटर, व्यवहारिक कला विभाग और दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा वर्ल्ड डिजाइन डे 2022 के उपलक्ष्य पर 4 दिवसीय प्रदर्शनी और 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। वर्ल्ड डिजाइन डे 2022 के उपलक्ष्य पर डिजाइन इनोवेशन सेंटर, व्यवहारिक कला विभाग, दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एक 4 दिवसीय प्रदर्शनी और 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्क्रैप मटेरियल से बने हुए सजावटी और उपयोग में आने वाले उत्पादों और पूरा छात्रों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और सामग्री से बनाए गए। डिजाइन की प्रदर्शनी का शुभारंभ 27 अप्रैल बुधवार को दृश्य कला संकाय स्थित आदिवासी कला दीर्घा में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विनोद सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष प्लास्टिक आर्ट विभाग, दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मुख्य अतिथि संजय भटनागर, सीनियर डिजाइन द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 30 अप्रैल 2022 तक सुनिश्चित किया गया है। इस प्रदर्शनी में डिजाइन इनोवेशन सेंटर के स्टार्टअप स्क्रैप शिल्पी आर्टिस्ट ग्रुप के संयोजक सौरभ सिंह के निर्देशन में 60 स्क्रैप बने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। डिजाइन के इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर एक पोस्टर डिजाइन का प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया, जिसका थीम ट्रांजिशन और मिनिमलिज्म है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 125 से भी अधिक डिजाइनर्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 60 पोस्टर्स का चयन किया गया। इन सभी पोस्टर्स को भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतियोगिता में 12 प्रतिभागियों को 4 अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त संकाय के पूरा छात्रों के 20 डिजाइनों को भी प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम का संयोजन डिजाइन इनोवेशन सेंटर के समन्वयक डॉक्टर मनीष अरोरा द्वारा किया गया और इसके सफल संचालन में डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा और डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगिड़ की भूमिका सराहनीय रही। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में बुधवार को केजी सेक्शन के बच्चों के लिए फ्रूट पार्टी का आयोजन किया गया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में केजी सेक्शन के बच्चों के लिए फ्रूट पार्टी का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
स्कूल प्रबंधन के अनुसार इस तरह का विद्यालय परिवार हमेशा से करता चला आ रहा है। केवल कोरोना काल में ही इस तरह के कार्यक्रम स्थगित थे। विद्यालय की प्रधानाचार्य बीना जायसवाल ने बताया कि इस आयोजन के बाद केजी सेक्शन का ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। प्रसिद्ध जादूगर सिकंदर पहली बार नागरी नाटक मंडली में नया स्टाइल और नए लुक के साथ अपना शो 29 अप्रैल से दिखाएंगे। जादूगर सिकंदर पहली बार भारी लौ लश्कर के साथ नागरी नाटक मंडली कदे चौरा में बाबा विश्वनाथ की और गंगा जमनी तहजीब की नगरी काशी पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जादूगर सिकंदर और प्रबंधक ने बताया कि काशी में इतना कुछ नया दिखाने वाले हैं कि इससे पूर्व किसी जादूगर ने नहीं दिखाया होगा। पूरा नया स्टाइल में नए नए करतब होंगे, जिसमें करोड़ों वर्ष पूर्व विलुप्त डायनासोर को मंच पर प्रस्तुत करना हो या सलीम अनारकली का दृश्य पेश करना हो, और भी अनेक करतब होंगे जो दिल दिमाग को मुग्ध कर देंगे। वार्ता के दौरान जादूगर सिकंदर ने काशी में हो रहे विकास की भी खूब सराहना की और कहा कि वो भारत की ही अनुपम सांस्कृतिक धरोहर को जन समुदाय के सामने लेकर आए हैं। कला और कला की दृष्टि से आप सभी आशीष दें। शो में नयापन शहर के लोगों को पसंद आएगा। फैमिली शो है और तमाम आधुनिक प्रयोग देखने को मिलेगा। नागरी नाटक मंडली में हमारा कार्यक्रम होने वाला है। 29 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा, जो रोजाना 2 शो में दिखाया जाएगा। 2 बजे और शाम पहला शो 4 बजे, दूसरा शाम 7 बजे होगा। रविवार को ये शो 1 बढ़ जाएगा। शनिवार रविवार को जो पहला शो 1 बजे से होगा, दूसरा 4 बजे से और आखिर शाम 7 बजे से होगा। हमारे जादू में मिरेकल ऑफ ग्लास बहुत अच्छा है। सॉलिड टू सॉलिड एक जबरदस्त मैजिक होने वाला है। डायनासोर जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका, वो जादूगर सिकंदर के मंच पे आपको देखने को मिलने वाला है। खबरों को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक अपील, आप सभी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, दुर्घटनाओं व घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना नंबर फिर से दोहराते हैं, 9889026740। इसी के साथ आज की खबरें हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।